हरियाणा का गौरव बनी गांव ताजनगर की पहल ग्रुप की एसएचजी संगठन की महिलाएं। फारूक नगर खंड के गांव ताजनगर में आज पहल ग्रुप एसएचजी संगठन की महिलाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में एसएचजी महिला संगठन की प्रधान पूनम शर्मा ने बताया कि इस ग्रुप की शुरुआत 16 नवंबर 2016 को हुई। इस ग्रुप का नाम पहल महिला एसएचजी ग्रुप है। इस ग्रुप में 10 मेंबर हैं। इस ग्रुप को पहला इनाम ग्रुप के बनने के 6 महीने बाद ही मिल चुका था। इसके बाद बेस्ट उद्यमी अवार्ड 2019-20 में इनको नवाजा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गुड़गांव सरस मेले के दौरान अप्रैल 2022 में एसएचजी ग्रुप की प्रधान पूनम शर्मा को हरियाणा सरकार की तरफ से गाड़ी गिफ्ट की गई। बता दें कि 5 मार्च 2023 को ऑल इंडिया प्रथम पुरस्कार गृह मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया। मीडिया में सुर्खियों का विषय रहा पहल महिला संगठन ग्रुप। इस ग्रुप को लगभग 15 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 50,000 रुपए की नगद राशि और एक गाड़ी भी मिल चुकी है। ग्रुप प्रधान पूनम शर्मा ने बताया कि मार्च 2023 में इनको सुषमा स्वराज अवार्ड से गुरु कमल कार्यालय गुड़गांव में भी नवाजा गया। पहल महिला संगठन एसएचजी ग्रुप की प्रधान पूनम शर्मा का कहना है कि सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए की सहयोग राशि भी मिलती है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है। रूरल मिनिस्ट्री के तहत 5 लाख रुपए मिलने की बात कर रही पूनम शर्मा ने बताया कि ऐसी 3 महिलाएं यहां पर मौजूद है जिन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजी गई, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को 5 लाख रुपए इनाम नहीं मिला, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से, ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि ना ही अधिकारियों की तरफ से उनको कोई ठोस आश्वासन दिया जा रहा है। हम आपकी बातचीत करवाते हैं पहल ग्रुप एसएचजी संगठन की प्रधान पूनम शर्मा से। नमस्कार मैम। मैम, आपने जो पहल महिला एसएचजी ग्रुप की शुरुआत की, तो इसकी कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि भाई इसको शुरुआत करें हम, या किसी संगठन से या किसी ग्रुप से जुड़े? सर 2016 में जो ताजनगर गांव को राष्ट्रपति द्वारा गोद लिया गया है जी, तो यहाँ पे अलग अलग स्कीमें आई। तो एक स्कीम में आई महिला को बिजनेस सिखाने के लिए। ये आई थी निफ्टम से, सोनीपत कुंडली से जी। एक टीम आई, उसने महिलाओं को बिजनेस करना सिखाया। फूड से रिलेटेड सब प्रोडक्ट थे उसमें। तो गांव की तकरीबन महिलाओं ने वो ट्रेनिंग ली। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों का रहा और पहला बिजनेस उनसे सीख के हमने उन्हीं के साथ किया। तो मैम, शुरुआत कब हुई इस ग्रुप की? ग्रुप सर ये निफ्टम टीम ने ही बनवाया था 2016 में, 16 नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैम, पहला इनाम आपको कब मिला इस ग्रुप से? सरकार की तरफ से या किसी एसोसिएशन की तरफ से या किसी अदर संगठन की तरफ से? पहला इनाम सर हमें धोला गांव में दिया गया था। रामदेव जी बुलाए गए थे वहाँ पे, अपने जो योग गुरु हैं उन्होंने पहला इनाम हमें निफ्टम की तरफ से उन्होंने दिया था हमें पहला इनाम। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको अप्रैल 2022 में गुड़गांव सरस मेले में गाड़ी गिफ्ट की। जी सर। जी, तो उस मेले के दौरान आपने कौन से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जो आपको ऑल हरियाणा लेवल पर बेस्ट अवार्ड दिया गया? सर उस मेले में मेरे को हमारे था ज़्यादातर ज्वार बाजरे का, अपने रूरल एरिया में जो हमारी फसल होती है किसानों तक, तो उसको हम एक ये मूल्य वर्धन करके हमने बाजरे की नमकीन बनाई, बाजरे के लड्डू बनाए, ज्वार की नमकीन बनाई, रागी की चिप्स बनाई। इस तरह के प्रोडक्ट हमने, लड्डू कम से कम 35 तरह के थे, नमकीन हमारी 30 से 35 तरह की नमकीन थी। उसको देखते हुए और फिर हमें जैसे आने जाने में, सामान सप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो उसके तहत सीएम साहब ने हमें एक योजना थी, उसके तहत मिशन एक्सप्रेस करके उसके तहत हमें गाड़ी दी गई थी 3 लाख रुपये, जो कि बिना ब्याज का था। जी मैम, गृह मंत्रालय की तरफ से भी आपको ऑल इंडिया बेस्ट प्राइज दिया गया, तो वो कब दिया गया था? सर ये प्राइज मेरे को अभी 2023 में मार्च में 5 मार्च को नोएडा में ऑल इंडिया मिलेट्स में फर्स्ट प्राइज हरियाणा को गया है जी। श्री अन्न महोत्सव करके नोएडा में एक एग्जीबिशन लगा था, उसमें फर्स्ट प्राइज ऑल इंडिया में हरियाणा को मिला है मिलेट में। मैम, एक बेस्ट वुमेन अवार्ड भी आपको मिला करनाल के अंदर, वो कब मिला और
खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सुषमा स्वराज अवार्ड से भी आप नवाजे गए, जो कि काफ़ी हरियाणा के लिए भी, आपके गांव के लिए भी, इस क्षेत्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक चीज़ें रहीं और उत्साहवर्धन भी हुआ, औरतों में भी और जागरूकता आई। तो कब आपको सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा गया? और इसके साथ जैसा कि सुनने में आया कि भी 5 लाख की जो राशि सरकार देती है सुषमा स्वराज अवार्ड के साथ, लेकिन अभी तक आप लोगों को वो नहीं मिल पाई है, तो इसकी क्या वजह रही? सर, सुषमा स्वराज अवार्ड मेरे को अप्रैल में मिला था और गुड़गांव के गुरुकमल ऑफिस में मिला था। इस पे 5 लाख की राशि है। अगर हम नेट पे भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो भी इसकी पे 5 लाख की राशि है। इस राशि को ना तो हमें दिया गया है और ना ही इस राशि के बारे में हमें कोई जानकारी अभी तक मिली है, ना ही वो लोग हमारे से दोबारा कांटेक्ट कर पाए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि महिलाओं को ये प्रोत्साहन दे तो रहे हैं, लेकिन जो भी स्कीम है उसको पूरा किया जाए। अब सबको ये लगता है कि तुरंत को 5 लाख रुपए मिले, लेकिन हमें उसमें से 5 रुपए भी नहीं मिले हैं अभी तक। मैम, आपके ग्रुप में लगभग कितनी महिलाएं काम करती है? मेरे ग्रुप में तो सर 10 महिलाएं हैं, लेकिन अगर काम ज्यादा है तो अदर ग्रुप से भी हम महिलाएं लेते हैं, काम करते हैं। और गांव में, मेरे गांव में 7 SHG हैं। वो सब निफ्टन की देन है या NRLM की देन है। टाइम टाइम पे हमने उन महिलाओं को कभी रूड सेट से, निफ्टन से या प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन से, रमन मुंजाल से हमने ट्रेनिंग दिलाई महिलाओं को। तो आज हमारे पास 120 महिलाएं तैयार हैं। अगर हमारे पास ज्यादा लोड होता है काम का तो 100 महिलाएं तो बिल्कुल ऐसी हैं कि हम काम करा ही सकते हैं। इनकम का क्या सोर्स रहता है मैम? सर, इनकम का अच्छा रहता है। अगर ये लगाओ आप सितंबर से लेके मार्च लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है सर। मैम, काफ़ी बार आपको सरस मेले के दौरान या किसी और कार्य में, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट की जहाँ सेल वगैरह होती है, उस मामले में बाहर रहना पड़ता होगा, तो कितने समय तक ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना समय आउट ऑफ होम रहते हो? जी, कम से कम तो 20 दिन जी, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन रहते हैं। कभी हफ्ता एग्जीबिशन किया तो 17 दिन का होता है जी। जो सर्च होता है वो 10 दिन का होता है। तो इसी तरह का हम 20 दिन तो आप मान ही लो। अगर आपने NCR में है या दिल्ली के आसपास जो भी है, अगर अदर स्टेट जाते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। वो खर्चा सरकार पे करती है मैम या आप करते हो? नहीं, वो हमें HSRLM से पे होता है। गवर्नमेंट रहने का, खाने का और हमारा किराया जो भी होता है वो सब गवर्नमेंट का होता है। स्टॉल भी फ्री होती है जी। तो अभी प्रगति मैदान वगैरह में भी आपने काफ़ी बार अपनी स्टाइल लगाई हैं, और इसमें तो इनकम वहाँ कितनी हो चुकी है कि भाई? प्रगति मैदान की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का हमें मिलता है। और जो हम अपने गांव से बना के ले जाते हैं, जैसे ये देखिए हमारे लड्डू हैं, ये नारियल का लड्डू है जिसमें हमें ना ही घी की जरूरत होती है और ना ही किसी प्रकार की शुगर की जरूरत होती है। ये सिर्फ पेठे की मिठाई से और नारियल से बनता है। जी मैम, आप अपने सभी प्रोडक्टों को एक बार दिखाएं कि कितनी कितनी रेंज में है, ये कितने इनके प्राइस है और कहाँ तक आपकी सेल आज तक बढ़ चुकी है? जी सर। सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट है आपका? सर, इसमें बेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम लड्डू में बात करते हैं तो सबसे बेस्ट है हमारा 5 सीड्स लड्डू जी, जिसमें 5 तरह के सीड्स होते हैं। अलसी है, चिया सीड है और इसमें तिल है, ब्लैक तिल है, मगज है और अपना एक सब्जा सीड होता है वो है। कई अगर डिमांड होती है तो तुलसी के जो बीज होते हैं वो भी हम डालते हैं। अलग अलग तरह के जैसे धनिया लड्डू है। इसी तरह प्राइस हमारा 500 से लेकर सर 4000 रुपए तक की रेंज में है। जो जैसा लड्डू बनवाएगा, प्योर देसी घी में, गाय के घी में हम लड्डू बनाते हैं। जिसकी जैसी डिमांड होती है उसी तरीके से बनाते हैं। तो आप लोगों ने तो अभी Amazon से भी कांटेक्ट कर रखे अपना जी। तो कितनी सेल Amazon पे चलती है? सर, Amazon पे अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी से ऑर्डर लगने स्टार्ट हुए नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे हमें फोन के थ्रू ऑर्डर आते हैं, काफी हम कर रहे हैं। ये जैसे देखो हमारी बाजरे की नमकीन है जी, ये 50 रुपए का पैकेट होता है, इसमें 200 ग्राम नमकीन है। ये फिर हमारी इसमें अलग अलग तरह की जैसे ज्वार की है, ये है हाथ से बने हुई सेवैयाँ जी, जिसमें मल्टीग्रेन आटा होता है। इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। जैसे अब लड्डू का सीजन ऑफ था तो ये नमकीन से चॉकलेट भी, हम हैंडमेड चॉकलेट भी बनाते हैं। ये सेवैयाँ अब हमारे तीज पे, रक्षाबंधन पे बड़ी अच्छी गई हैं और अब भी हमारे पास स्टॉक है इसका। तो एक महिला को महीने में कितना पैसा बच जाता है आपके इस ग्रुप के तहत? सर, अगर एक महीने की बात करें तो एक महिला को कम से कम
6 से 7 हज़ार रुपये आराम से हो जाता है, वो भी घर बैठे। टाइम कितना देते हो एक महिला के लिए? टाइम सर हमारा होता है, पहले तो हम घंटे के हिसाब से चलते थे, अब हमारा होता है महिलाएं 10 बजे आती हैं, अपना घर का भी काम करके आती है, शाम को 4 बजे भी फ्री हो जाती, 5 बजे फ्री हो जाती, तो उस पर हम 200 रुपये पर डे के हैं। अगर वो 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद रुकती हैं, मतलब रात को देर तक जो काम चलता है, तो फिर सीधे 400 रुपये। क्षेत्र की बात करें तो आपके नज़दीक जो ग्रामीण क्षेत्र में आप जहाँ भी गए, कितनी औरतें और आपके ग्रुप से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं या आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सर हम डोर टू डोर जाके भी हमने महिलाओं से मिले हैं ताकि आत्मनिर्भर महिलाएं बन सके। हुनर सबके पास है, लेकिन उसको एक ये लगा लो कि निखारने की ज़रूरत है। महिलाओं को घर के काम से ही फुर्सत नहीं होती। हम महिलाओं से मिले हैं, ज़रूरतमंद भी हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। जो पशुपालन कर रहे हैं, जैसे हमने उनसे घी ले लिया, दूध ले लिया, इस तरह से तो काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको हमने जोड़ा है। अब हमारे पास 7 गाँव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं जी। और मेरे गांव की अगर हम बात करें तो डोर टू डोर जाके हमने बहनों ने और भी मेरे साथ मेरी जो ग्रुप से बहनें हैं उन्होंने मदद की है और हम डोर टू डोर जाके महिलाओं को जागरूक किया। तो आज मेरे गांव की अगर हम बात करते हैं तो मेरे गांव में 7 से 9 ग्रुप हैं, उसमें हमारे पास 120 महिलाएं हैं जो कि काम भी कर रही, कोई सिलाई का कर रही, कोई दूध का कर रही, कोई पशुपालन का कर रही है। अगर आसपास के एरिया की बात करें तो हमारे साथ 7 गाँव जुड़े हुए हैं जी। 7 गाँव की सीधे से अगर सीधा 10 के हिसाब से लगाए तो हमारे पास 700 महिलाएं हैं। हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि किसी से ना डर के अपनी फैमिली की सपोर्ट करो और अच्छे से एक अपना जो भी डिसिप्लिन है उसमें रह करके अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हम फ्री में ट्रेनिंग देती हैं। संस्थाएं बहुत सी है, जैसे निफ्टम से हमने फ्री में ट्रेनिंग ली, हमारा रूट सेट है, SRLM है, आप ग्रुपों से जुड़े, आपको किसी साहूकार से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की भी बचत होगी और कुछ पैसा आपके पास भी होगा फ्यूचर के लिए भी, और कोई ज़्यादा नहीं, 100 रुपये से भी हम बचत स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी महिला को कि आप लोग एक कम्युनिटी बनाएं, एक संगठन में जुड़े, एक दूसरे की हेल्प होती है उससे। अगर 2 पैसे हमारे बचते हैं या कभी हमें बच्चों के लिए ज़रूरत है या हमें कोई काम शुरू करना है या पशु का चारा लेना है, जो भी है हम उनको पैसे प्रोवाइड कराते हैं जो बचत होती है उससे। मुख्यमंत्री हरियाणा से किस प्रकार की सपोर्ट चाहेंगे? सर हमें सपोर्ट चाहिए तो जो है महिलाओं को सबसे पहली बात तो कि जहाँ भी ये महिलाएं जाए जो संगठनों से या ग्रुप से जुड़ी हुई है, इनके लिए किराया फ्री हो, आना जाना सब फ्री हो और उनको सपोर्ट किया जाए। अगर उनके पास जगह नहीं है तो उनको जगह अवेलेबल कराई जाए और उनके बच्चों को भी कुछ ना कुछ मतलब इस तरह के कोर्सेज कराए जाए जिनमें कुछ छूट हो उनको, ताकि वो महिलाएं, क्योंकि इसमें रूरल में सब गरीबी से महिलाएं गरीब उससे जुड़ी हुई हैं तो उनको कुछ मदद मिल सके ताकि आगे नौकरी में भी बच्चों को वो मिल सके। आज वो कोर्स नहीं करा पा रहे, अच्छे कोर्स कराएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो यही है मेरा मुख्यमंत्री जी से कि इन महिलाओं को आगे बढ़ के सपोर्ट करें। थैंक यू। जुड़ के आपको कैसा लग रहा है और आपके परिवार की क्या सपोर्ट है? सर पहल ग्रुप से जुड़ के अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा परिवार सपोर्ट करता है मुझे और हम पहले तो घर में ही रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। ग्रुप खुलने के बाद सरकार से भी ग्रुप से भी हर तरीके से मदद मिल रही है। मैं चॉकलेट का बिजनेस करती हूँ, जहाँ स्टॉल लगती है तो चॉकलेट मेरी तरफ से ही जाती है जी। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप में जो आए तो किन की सपोर्ट सबसे पहले आपको मिली? सर हमारे गांव में सबसे पहले निफ्टम कंपनी से कुछ स्टूडेंट आए थे जिनका अपना एक्सपीरियंस था। उन्होंने सबसे पहले फूड की ट्रेनिंग दी थी, हमने वहाँ से फूड की ट्रेनिंग ली थी। उसमें उन्होंने चॉकलेट, कुकीज, काफ़ी तरीके के आइटम बनाने, पापड़ बनाने सिखाए थे। तो वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा था कि सब अपने घर से जो हमने बनाना सिखाया है सब अपने घर से बना के लाए। उसमें मैंने चॉकलेट का बोला था, मैं चॉकलेट बना के लेके गई थी, मुझे वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उनकी ही मदद से, उनके प्रोत्साहन से ही हमें अपना खुद कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिला। किस चीज़ से चॉकलेट तैयार करते हो मैम? हम कंपाउंड आते हैं, मिल्क कंपाउंड, चॉकलेट कंपाउंड, शुगर कंपाउंड, इनको मिला के हम चॉकलेट बनाते हैं। आप पहल ग्रुप में जो काम कर रही हो महिलाओं के साथ मिलकर, आपका ग्रुप चेंज है लेकिन फिर भी आप इसी ग्रुप में काम कर रही हो, तो किस प्रकार का सहयोग या सपोर्ट इस ग्रुप से आपको मिलती है? नमस्कार, मेरा नाम मंडा भाटिया है। मैं पहल ग्रुप में पूनम शर्मा के साथ काम करती हूँ और कुछ टाइम मिलता है तो मैं अपने ग्रुप के लिए भी, जैसे स्टॉल मिलती है मेरे ग्रुप से भी या इनके ग्रुप से अगर स्टॉल मिलती है या काम करना है तो मैं इनके साथ स्टॉल पे भी काम कराती हूँ।
और जैसे ही कि जैसे जवार बाजरा लड्डू है, दिवाली पे बहुत सारे ऑर्डर होते हैं हमारे। लड्डुओं की जो बिक्री होती है, आप बता रहे हो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आपका काम है वो लड्डू बनाने का है, तो उसमें कितनी इनकम आपकी होती है? आप परसेंटेज पे काम करते हो या ग्रुप में घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हो? जैसे हमें ज़्यादा बचत होती है तो हम कुछ पैसे बांट भी लेते हैं, या फिर हमें दिहाड़ी भी मिल जाती है, या फिर घंटे के हिसाब से भी होता है हमारा काम। आपसी सहयोग से काम कर रहे हाँ हो? जी। ठीक है। पहले ग्रुप में काम करना कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पहले ग्रुप में काम करके। परिवार की क्या सपोर्ट है? अच्छी सपोर्ट है सर, मेरे घर से मेरे को अच्छी सपोर्ट करता है। कितने साल पहले जुड़े आप इस ग्रुप से? जी मैं बनते ही 2016 में बना था, तो तब से मैं इसी ग्रुप से 2016 स्टार्टिंग से ही। जी। तो अभी पूनम शर्मा जी की क्या सपोर्ट मिलती है आपको? जी अच्छी सपोर्ट मिलती है। मैं इनके साथ काम करने के साथ साथ हमारा दूसरा भी काम है वो भी चलता है, उसकी भी काफ़ी अच्छी। मैम कितने घंटे दे पाते हो आप अपने ग्रुप के लिए? सर डिपेंड करता है काम पर कि हमारे पास काम कितना आ रहा जी। है, जिस हिसाब से काम आता है उस हिसाब से हम अपना घंटा प्रोवाइड करते हैं। तो आउट ऑफ विलेज भी कभी गए हो इनके साथ? जी नहीं। यहीं पे सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हो और ग्रुप का सहयोग करते हो? मैम पहले ग्रुप में काम करना कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस ग्रुप में काम करना है? सर पहले ग्रुप से ही मिली, जैसे शुरुआत में ही पहले ग्रुप से ही। किसकी सपोर्ट थी? सर पहले मैं जॉब करती थी प्राइवेट, तो सर जैसे पहले ग्रुप खुला है पूनम शर्मा के यहाँ से, तो लिप्टन कंपनी की तरफ से हमें सपोर्ट मिला है, हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर पहले ग्रुप से जुड़ के। और किस किस की सपोर्ट पूनम शर्मा के अलावा आपको इस ग्रुप में मिली? किसी प्रकार का मतभेद कभी हुआ हो? नहीं सर, किसी का मतभेद नहीं हुआ सर। इनकम का क्या सोर्स रहता है मैम? सर 6 से 7 हज़ार तक का हमें बन जाता है सर। महीने की इनकम हो जाती है हाँ जी, बन आपकी? जाता है सर। ठीक। पहले ग्रुप में काम करके कैसा लग रहा है? बढ़िया लगता है। किस प्रकार की सपोर्ट करते हैं आप पहले ग्रुप को? बैल गुड़ से अपनी पशुपालन करता है। जी। हाँ फिर इसके बढ़िया काम बढ़िया अच्छा लगता है, फिर आगे बढ़ना था। घी और दूध की सपोर्ट करते हो आप इनको? घी दूध की सपोर्ट करती है, ठीक। सप्लाई भी करता है। आप किस प्रकार की मदद पहले ग्रुप को करती हैं? दूध घी की मदद करते हैं। ये सर दीप्ति मैडम है हमारे डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया कि भाई आप एग्जीबिशन दिलाए हमें फ्री में। निफ्टम ने तो हमें ट्रेनिंग कराई थी, लेकिन दीप्ति मैडम ने हमें एग्जीबिशन दिलाई है। रूट सेट ने हमें वो नेक्स्ट ट्रेनिंग कराई, पडम कुची फाउंडेशन ने ट्रेनिंग कराई। इसी तरह रमन मुंजाल अब हमारी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट डालने की ट्रेनिंग है वो करा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। पहला गुरु तो हमारा निफ्टम है, मैं निफ्टम संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो आज मेरी बहनें हैं वो आत्मनिर्भर है, हमें खुशी होती है हमारे नाम से जाना जाता है। तो इस कड़ी से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, दीप्ति मैडम है, हमारा HSRLM का जो भी ऑफिसर है जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया। स्टार्टिंग में जब घर से निकले तो लोगों के ताने भी सुनने को मिले, लेकिन मैडम ने हमें एक ऐसा हौसला दिया कि तुम खुद मजबूत रहो, किसी की मत सुनो। हम आगे बढ़ते चले गए मैडम के सहारे से, और बार बार जो है एग्जीबिशन दिलाए, नेशनल इंटरनेशनल, हमने सूरजकुंड का किया, ट्रेड फेयर का किया, ऐसे ही सरस है, नोएडा हाट है, जो भी एग्जीबिशन होते हैं मैडम हमेशा हमारा हौसला बढ़ाती हैं। और जो भी संस्थाएं होती है, मैं सबका धन्यवाद, जिसने हमें सपोर्ट किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी, जो उन्होंने ऐसी पहल की जिसके साथ हम जुड़ते चले गए, कड़ी बनती चली गई।